शुरू करेंगे। प्रश्नावली 9.3 में पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। आपको ये 5 भाग दे रखे हैं। अभी तक आपने एक पदी को गुणा किया था, इसमें एक पदी के साथ साथ द्विपदी भी दिया गया है। देखिए आप इसको गुणा कैसे करेंगे। इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको हल में देखिए क्या करना है, इस 4p को गुणा करना है q प्लस r से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 4p को इसके साथ लिखेंगे गुणा में, फिर इस 4p को इसके साथ r के साथ गुणा में लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4p गुणा q, और यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, फिर 4p गुणा r। एक बार 4p को q से गुणा करना है, फिर 4p को r से गुणा करना है। ठीक है, गुणा कीजिए। 4 इसके साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और साथ में क्या होगा, pq। आगे कौन सा साइन है, प्लस का, फिर इसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 होता है, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और p और r। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको इसको भी हल करना है। इसका हल देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ab गुणा में a माइनस b, फिर ab को एक बार a के साथ गुणा में लिखेंगे, फिर ab को b के साथ गुणा में लिखेंगे। तो ab गुणा a, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, फिर ab गुणा b। ठीक है, आप इनकी गुणा कीजिए। एक बार a यहाँ पे, एक बार a यहाँ पे, a की घात क्या हो जाएगा, 2, और साथ में क्या आ जाएगा, b। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ पे a की बार है, लेकिन एक b की घात 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की घात 2। ये इसका आंसर। तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग का हल आपको क्या दे रखा है, a प्लस b, इसका गुणा किससे करना है, 7a की घात 2 और b की घात 2 से। तो इस a की गुणा एक बार 7b से करेंगे, फिर b की गुणा 7a स्क्वायर b स्क्वायर से करेंगे। करिए, सबसे पहले a, इस a को लिखा, फिर गुणा में क्या लिखेंगे, 7a की घात 2 b की घात 2, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, फिर b, इसकी गुणा किससे करेंगे, 7a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, अब गुणा कीजिए। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, 7 का गुणा 1 से करेंगे 7, फिर a की घात 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल कितनी हो गई, a की घात 3, b की घात हमारे पास सिर्फ 2 है। ठीक है, फिर प्लस का साइन, b कितनी बार है आपके पास, 3 बार, और 7 का गुणा 1 से करेंगे 7, b की घात 3, और a कितनी है, 2, तो a हमें पहले लिखना है, तो a की घात 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपके पास इसका चौथा भाग। चौथा भाग बिल्कुल आपको तीसरे भाग के जैसे ही करना है। इसमें क्या है, माइनस का साइन है, तो हमें माइनस लगाना है। देखिए हल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a की घात 2 माइनस 9, इसकी गुणा किससे, 4a से। पहले a की घात 2 की गुणा इससे करेंगे, a की घात 2 गुणा में 4a। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए, फिर 9 गुणा में 4a। ठीक है, a की घात 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, a की घात 3, और माइनस में 9 चौक 36a, क्योंकि यहाँ पे a की घात 1 ही है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इन सभी को 0 से गुणा करना है। हल देखिए, हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, pq प्लस qr प्लस rp, और इसका गुणा किससे करना है आपको, 0 से। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले pq का गुणा 0 से, फिर प्लस में
का गुणा 0 से, फिर प्लस में RP का गुणा 0 से। ठीक है, जब भी हम 0 से किसी का गुणा करते हैं तो हमारे पास 0 0 0, और 0 को कितनी बार जोड़ो आपके पास आंसर क्या आएगा। ओके बच्चों, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सारणी को पूरा कीजिए। आपको इस सारणी में एक पदी, दो पदी, त्रिपद, तीनों तरह के आपको क्या मिलेंगे, व्यंजक मिलेंगे, और इन व्यंजकों को आपको गुणा करना है। गुणा हम पहले सीख चुके हैं, अब आपको इस सारणी में गुणा करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रथम व्यंजक को द्वितीय व्यंजक से गुणा करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, गुणा में लिखेंगे a गुणा b प्लस c प्लस d। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले a का गुणा b से करेंगे तो हम क्या लिखेंगे ab, फिर प्लस का साइन आ गया, प्लस लगा दो। फिर a का गुणा c से करेंगे तो ac, फिर प्लस का साइन आया तो प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर a का गुणा d से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ad। ठीक है, अब दूसरा भाग है आपका। दूसरे भाग में क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 5 का गुणा से करना है। तो पहले गुणा में लिखिए इसको, x प्लस वाई माइनस 5, इसका गुणा आपको किससे करना है, 5x y से गुणा कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस 1 से करेंगे जो कि दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जिसके आगे कुछ भी गुणांक नहीं होता उसका गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो 5 का गुणा जब 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, फिर एक x की घात यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो x की घात क्या बन जाएगा 2। यहाँ पे y नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो y को एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब इस y के साथ इसका गुणा करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, 1। 5 का गुणा 1 से करेंगे 5, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों की घात जुड़ जाएगी, लेकिन y से पहले हमें x लिखना है। x एक ही बार है, x की घात 1, एक ही बार है x, और y कितनी बार है आपके पास, 2 बार है। और फिर हमें किसका गुणा करना है, 5 का गुणा 5 से करेंगे, लेकिन ये 5 माइनस का है, ये 5 प्लस का है। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस के 25, और यहाँ पे x और y में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आपको यही लिखने हैं x और y। ठीक है, अब गुणा करना है आपको तीसरे भाग में p का गुणा किससे करना है, 6p की घात 2 माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले इस p की घात 1 का गुणा 6p की घात 2 से करना है। 6 का 6 और p की घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो p की घात क्या बन जाएगा 3। माइनस के 7 का गुणा प्लस के 1 से करेंगे, माइनस के 7, p की घात 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी p की घात 2। फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे प्लस के 5, यहाँ पे p है नहीं, यहाँ पे p की घात 1 है तो p ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी गुणा इससे कीजिए, 4 p की घात 2 q की घात 2 की गुणा p की घात 2 माइनस q की घात 2 से करना है। ठीक है, कीजिए। सबसे पहले 4 का गुणा जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1, 4 का गुणा 1 से 4, p की घात 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो p की घात क्या बन जाएगी 4। यहाँ पे q है नहीं तो q की घात यही लिखनी है आपको, q की घात 2। आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का। फिर हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 1 से करेंगे, 4 का 4, लेकिन ये 1 कैसा है, माइनस का है, तो माइनस के 4। यहाँ पे p की घात 2 है, यहाँ पे है नहीं तो हमें p की घात 2 लिखनी है। यहाँ पे q की घात भी 2 है और इधर भी q की घात 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो q की घात 4। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, a प्लस b प्लस c, इसकी गुणा आपको a b c से करनी है। ठीक है, सबसे पहले a की गुणा
कौन सा चिन्ह है, प्लस का। फिर इसकी गुणा इन सभी से करेंगे तो आपके पास a b की घात 2 c आ जाएगा, क्योंकि b यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों की घातें छूट जाएंगी। फिर आपको c से गुणा करना है तो प्लस में a b c की घात 2। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ये 5 भाग दे रखे हैं, 4 भाग दे रखे हैं, इन चारों भागों में आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला भाग है आपके पास हल। देखिए सभी क्या है आपके पास, चर समान है। ठीक है, तो जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे हम क्या मानते हैं, एक और फिर इनकी गुणा करते हैं तो सभी अंकों को एक साथ गुणा करेंगे, 1 गुना 2 गुना 4। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, a की घात 2 गुना a की घात 22 गुना a की घात 26, इन सभी को गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करने पे 4 दूनी 8, 8 एकम 8। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, जब ये सारे चर समान हैं तो इनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातें जुड़ने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 26 22 और 2 0 5। घातें जुड़ने पे आपके पास क्या आ गया, 50, तो a की घात 50, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, अब दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग कैसे करना है। दूसरे भाग में आपको संख्याएं बटे में दी हुई है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा में लिखेंगे तो 2/3, इसके गुणा में क्या आ जाएगा, माइनस के 9/10। ठीक है, संख्याओं को गुणा में लिखा आपने। उसके बाद आपको चर को गुणा में लिखना है। चर क्या है, xy गुणा में x की घात 2 y की घात 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर ये संख्याएं आपस में करती हैं तो हम इनको काट देते हैं। आपको ऊपर से ऊपर नहीं काटना, आपको अंश से हर को काटना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 के पारे से 3 एकम 3 और 3 दिया 9, 2 के पारे से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। काटने के बाद आपको इसको गुणा करना है, -3 का गुणा 1 से, हर को हर से गुणा करना है, अंश को अंश से। ठीक है, -3 को गुणा करना है 1 से तो माइनस के 3, 5 का गुणा करना है 1 से 5। फिर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 1, जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की घात 3। इसी तरह से y की घात भी क्या हो जाएगा, 3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। इसके बाद है आपके पास इसी तरह से तीसरा भाग। तीसरे भाग में भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या, पहले अंकों को, संख्याओं को गुणा करेंगे। 10/3 गुणा में 6/5, इनको गुणा में लिखा पहले। उसके बाद हम चर को लिखेंगे गुणा में, p q की घात 3 गुणा में p की घात 3 q। ठीक है, अब अगर ये करते हैं तो इनको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 3 एकम 3, 3 दूने 6। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। यहाँ पे -2 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस के 4, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। ठीक है, और p की घात 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है तो जोड़ेंगे तो p की घात 4, q की घात 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है तो q की घात भी 4। यहाँ पे बटे में 1 है, वो हमारी मर्जी है, हम लिखे या ना लिखे। या अंडरस्टूड होता है कि सभी संख्याओं के बटे में 1 होता है। ठीक है, तो माइनस के 4, p की घात 4 और q की घात 4, इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आप इसका चौथा भाग, चौथे भाग में हमें क्या करना है, इन सभी को गुणा करना है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उन सभी के आगे एक होता है। एक को कितनी भी बार गुणा करें आप हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब इसका मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी घातों को जोड़ना है।